Recording in progress. શું થયું? તમે લોકો બધા ગુડ મોર્નિંગ સર. હા, થેન્ક યુ. બરાબર, રિયલી એપ્રિશિએટ કે આગલા વરસાદમાં બી તમારા ડેડિકેશન છે. પણ તો મને એવું હતું કે કશે ખૂણામાં બેસીને ખાવા પીવાની મજા અને નેટફ્લિક્સ ચાલતું હશે, બટ રિયલી એપ્રિશિએટ. મને તો હતું અડધો ક્લાસ ખાલી હશે, અડધો ફૂલ નીકળ્યો. બરાબર છે. અને તમે લોકો કોઈ ભીના બી નથી થયા, ખાલી ભીનો હું જ થઈને આવે. હા, સુકાઈ ગયા તો ઠીક છે. તો હું છત્રી લઈને આવ્યો તો અડધો ભીનો થઈ ગયો. આજે ખબર પડી છત્રી સૌથી યુઝલેસ વસ્તુ, એના કરતાં રેઇનકોટ પહેરીને નીકળવું સારું રહેશે હવેથી. આગળથી ભીના થઈએ ને પાછળથી ભીના થઈએ, બંને જગ્યાથી થઈએ છે. हाँ नहीं टोटल बोगस सेटिस्फेक्शन, अभी खर्चा करना पड़ेगा ये देख के. ठीक है. क्या है करंट अफेयर्स में, क्या चल रहा है? SCO summit virtually. वर्चुअल समिट. Iran joined as a new member. ईरान Joined as a new member. ऑफ SCO. तो SCO में टोटल कितने मेंबर थे आज तक? वेरी गुड. आइए U20 मीटिंग. पहले सवाल कौन ही बात चाली रही है. SC ये पानी बाहर ऐसा हाथ डालो और इधर ऐसे भेगा करो, ठीक है, और फिर उसके अंदर डूब जाओ, जिसको हम कहते हैं चुल्लू भर पानी में डुबकी मारना, ठीक है. क्योंकि SCO इतनी बार करवाया है मैंने कि अब वापस कराऊंगा तो मेरे को तकलीफ लगता है ऐसा, ठीक है. 8 मेंबर थे ऐसा मैंने पढ़ाया था, ठीक है. दोस्त ईरान ईरान, ठीक है. और मैं आपको और सुनाता हूँ, आपके से जज्बात कहाँ पे फंस रहे हैं समझाता हूँ मैं आपको. यू आर कंफ्यूजिंग बिटवीन SCO का अलग अलग इंस्टीट्यूशंस. जैसे आप ब्रिक्स बैंक को कंफ्यूज कर दोगे SCO के साथ, समझ रहे हो. ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स अलग हो गए, लेकिन जो ब्रिक्स का बैंक है उसके मेंबर्स अलग हो गए. बस बेटा उनको. लेकिन उसके मेंबर्स अलग होंगे, ठीक है. तो थोड़ा ध्यान से देखा करो. ये सब डिटेल में पढ़ाया है. शंघाई 5 शुरू हुआ था 1999 में. उज़्बेकिस्तान ने 2001 में ज्वाइन किया, तब जाके क्या बना, SCO बना. इंडिया कब ज्वाइन किया था? इंडिया पाकिस्तान साथ में ज्वाइन किया. Astana summit. हाँ 2017, 17. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए. अगर आपको वो नहीं पता तो अभी ईरान वाला पढ़ भी लोगे तब आपको वो हवा में जाएगा. हवा में मतलब ये क्या है, ठीक है, मेंबर बन गया है, क्या किस चीज़ का मेंबर बना है, ठीक है. देखो यार, ऐसा मत करो यार, ठीक है. When Taiwan to set up temporary economic and cultural center. हाँ, अभी वो अपने काम का नहीं है. देखो समझाता हूँ, वो ताइवान जो भी करे वो करे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए, कोई नई कंपनी बना दे, उससे हमें क्या लेना देना. बट इंडिया कुछ कर रहा है ताइवान में,
कहाँ पे बना है? मुंबई में नहीं ना। क्योंकि क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है, देखो इट्स अ डेजिग्नेटेड एरिया टू प्रमोट बिजनेस। बहुत सारे बिजनेसेस आएंगे, कितना पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इफ ताइवान इज बेसिकली नॉट अ कंसर्न फॉर इंडिया एज सच, ठीक है। दैट गोस बिटवीन चाइना एंड यूएसए, ठीक है। और बहुत पहले ताइवान जब न्यूज़ में था 2 लॉस की वजह से, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, तब मैंने पढ़ाया था 1 चाइना पॉलिसी क्या है, ठीक है। 1 चाइना पॉलिसी सिंपल पॉलिसी है दैट देयर इज ओनली 1 चाइना, देयर इज नो डिफरेंट टिबेट, नो डिफरेंट ताइवान, नो डिफरेंट हांगकांग, सब कुछ हमारा ही है, ठीक है। सबको राष्ट्र बनाना है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब भाई ऐसी नहीं करूँ, हूँ बीमार पड़ी जाइस। लाओ आपो पाछड़ पासिंग द पासड़ करो। राहुल गांधी न्यूज चल सकता जो समझाओ राहुल गांधी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, बट वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो आप सिर्फ डेवलपमेंट्स देखो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। वो हम ऑलरेडी एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है वो हमने देख लिया, ठीक है। आरपीए हमने देख लिया, हमने उसके रिलेटेड सारे केस भी पढ़ लिए थे, ठीक है। कि अगर आपको 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो आप क्या हो जाते हो, ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाइड। कहाँ पे लिखा है ऐसा? आरपीए 1951, ठीक है। डिफेमेशन के लिए राहुल गांधी अकेला इंसान है जिसको डायरेक्ट 2 साल का सजा दिया, ना 1 साल, ना 1.6, ना 1.7, एग्जैक्ट 2 साल, ठीक है। आज तक किसी को नहीं मिला, ठीक है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। हाई कोर्ट टर्न डाउन द अपील। अभी कहाँ पे खेलेंगे हम बैटिंग बॉलिंग? सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। अगर वहां से कुछ उसको बेल देते, अब मतलब सेंटेंस अभी क्या है, अगर आप पढ़ते हो अच्छे से, सेंटेंस के ऊपर स्टे चाहिए, जो ऑर्डर दिया है उसके ऊपर। तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। ये हो गया। दूसरी चीज ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, इसलिए मैं ये नहीं करवा रहा। एनसीपी वाला किस्सा पता है कि नहीं पता? नेशनल कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, बॉस कौन है इसका? शरद पवार। लेकिन अभी इसमें भी प्रॉब्लम आ गया है। व्हाई? देयर आर 53 MLAs ऑफ एनसीपी इन महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली। मैंने क्या बोला? लेजिस्लेटिव असेंबली। ये इसके लिए इतना ध्यान से बोला बिकॉज महाराष्ट्र में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, ठीक है, जो अपर हाउस है। इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं वहां पे, लेकिन जो एलए, हाँ, महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें तो डायरेक्ट होते हैं इलेक्शंस, ठीक है। नाउ वो 53 एमपीज में से मेजॉरिटी 2/3, इतने 2/3 पार्टी चेंज कर लेते हैं और वो कहते हैं कि नहीं हमारा बॉस कौन है? अजीत पवार, ठीक है। तो वो लोग डिस्क्वालिफिकेशन से बच जाएंगे। किससे बच जाएंगे? डिस्क्वालिफिकेशन से, ठीक है। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ा चुका हूं, शेड्यूल 10 पढ़ा चुका हूं। किसकी बात करते हैं? एंटी डिफेक्शन लॉ की। 1-2 इंपॉर्टेंट केस भी पढ़ा चुका हूं, ठीक है, जो इसके एग्जैक्ट रिलेटेड केस है। कब पढ़ाया था मैंने? जब ये लोग पहले शिवसेना के जज्बात के साथ खेल रहे थे, ठीक है। अभी किसकी बारी है? एनसीपी। बट वी आर अ वेरी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी एंड मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। कहीं पे देखा आपने ऐसा किसी और डेमोक्रेसी में, ठीक है। लेकिन बड़ा बड़ा बोल के दिल को अच्छा लगाना भी जरूरी होता है, ठीक है। सो अभी देखते हैं हु डिसाइड्स कि किसको पार्टी नेम एंड पार्टी सिंबल मिलेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वो प्रोसेस भी पूरा का पूरा हम समझ सकते हैं। कौन से लॉ में ये सब लिखा है? आरपीए है कि नहीं? सबकी सब। रजिस्टर्ड पार्टी क्या होती है, नॉट रजिस्टर्ड पार्टी क्या होती है, उनके बेनिफिट्स क्या है, रिमेंबर। ये सब हमने कब कवर किया था? अगर आपको पता होगा, विच इज द लेटेस्ट नेशनल पार्टी इंक्लूडेड इन द लिस्ट? तो उस वक्त भी हमने पढ़ा था कि नेशनल पार्टी बनने के क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं।
अभी ये एंटी डिफेक्शन और क्वालिफिकेशन और सिंबल वाला देख लो, दो बड़े बड़े इश्यूज फ्रॉम महाराष्ट्र। इससे पता चलता है कि इस टॉपिक को ज़्यादा अच्छा से प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, जो आप लोगों को क्या है करनी चाहिए। समझ गए? अभी देखते हैं ये लोग कबड्डी कबड्डी खेलेंगे और ये क्या है शरद पवार है, सो यू कैन नॉट थिंक अबाउट हिज ब्रेन। सो देखते हैं वो अंकल क्या करते रहते हैं, ठीक है? आपको नहीं पता होगा 2019 में दे डिड द सेम थिंग। अजीत पवार वाज लाइक आई विल जॉइन बीजेपी, सारे केसेस हट गए रातों रात, ऐसा ही होता है, ठीक है? फिर अजीत पवार से मैं मजाक कर रहा था, मैं तो कहा एनसीपी में ही हूँ, ठीक है, लेकिन केस बेस निकल गए तो अच्छा रहता है, ठीक है? चलो, तो ये दो केसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन मैं दोनों को ऑलरेडी बहुत डिटेल में पहले कवर कर चुका हूँ। आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, ये एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, 1985, ठीक है, सेक्शन 10 शेड्यूल 10 हो गया है, आरपी एक्ट पूरा पढ़ा दिया है, कौन सा सेक्शन में आपको सिंबल अलॉट होता है, कौन से सेक्शन में डिसक्वालिफिकेशन होता है, सब हमने कर लिया है। पुराने लेक्चर्स भी आप एक बार देखोगे, आपका वो सारा कवर हो जाएगा, ठीक है? कुछ नया सुनने को मिलेगा इस दोनों न्यूज़ के अंदर, इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम उसे क्या है पढ़ लेंगे, ठीक है? तीसरी बात, वेस्ट बंगाल में वो कुछ झगड़ा झगड़ी चल रहा है, जो भी कुछ हो, ठीक है? पंचायत इलेक्शंस के बारे में भी मैंने पढ़ाया है, 73rd एंड 74th, वो भी हमने ऑलरेडी देख लिया है, ठीक है? बस, तो इतना काफी है, अभी आगे देखते हैं। चलो, ये जो नए स्टूडेंट्स है, आप लोग एक बार लेक्चर्स पीछे के देख लो। इफ यू आर नॉट स्टिल गेटिंग इट, तो मुझे बोलना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? लेकिन उसमें भी मैंने हर एक पॉइंट एकदम अच्छे से लिखवाया है, तो आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी वैसे भी समझने में, ठीक है? और आप लॉ जो भी करने वाला हो, वो आप बनने वाले हो, दैट मीन्स बहुत डिटेल में मत चले जाना कि थोड़ा मज़ा आ रहा है, 3-4 का केस पढ़ लिए, ऐसा मत करना, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। फर्स्ट आईआईटी कैंपस आउटसाइड इंडिया कहाँ पे आने वाला है? घाना में कॉफी मिलता है मस्त, ठीक है? तांजानिया, ज़ांज़ीबार, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पे बनेंगी? तांजानिया, ज़ांज़ीबार। कहाँ से? बिकॉज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में हमने ये डिसाइड किया था दैट वी विल बी एक्सपांडिंग वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज बाहर, ठीक है? कौन बनाएगा ये कैंपस? कौन सी आएगी? जिसका नाम नहीं बदला अभी तक, मद्रास, ठीक है? मद्रास। ज़ांज़ीबार वो तांजानिया में एक आर्किपेलागो है, वहां पे ये बनेगा, ठीक है? ज़ांज़ीबार मतलब इट्स लाइक अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है? ज़ांज़ीबार इज अ प्लेस, ठीक है? कहाँ पे आया वो? तांजानिया में, ठीक है? याद रखना। वर्ल्ड्स हॉटेस्ट डे कब गया अभी रिसेंटली? 3rd जुलाई लिखो। શું કહે છે? बताता हूँ। इंडिया जापानीज नेवी
began 6-day exercise in Visakhapatnam. Gym-X 20. GMAX 2023. कितने होशियार बच्चे हैं, वाह. This is the 7th edition. ठीक है, नाम क्या है? GMAX, सिंपल J फॉर जापान, इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज. 7th एडिशन है. कहाँ पे है? विशाखापट्टनम में. इसमें स्पेशलिटी क्या है? इंडिया हैज डिप्लॉयड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर. नाम क्या है? INS दिल्ली. दिल्ली છે ને, कलकत्ता भी है, બધા જ છે, बहुत सारे, सापुतारा भी है. ये सारे क्या है? शिप्स के नाम. ठीक है. इंडिजिनियसली बिल्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर. INS કમોરતા હોય છે ને, આપણે કંઈક લગ્ન બગન ના કરે લોકો, એવું જ કંઈક હોય છે ને, એવું હોય છે ને. આપણે वो आइडिया नहीं, नाम सुना है, इसके लिए पता है. कोई नई वस्तु ना लेवानी, खबर नहीं. INS कमोरता. नमस्ते स्कीम, ये आपको पहले पढ़ाया था, रिमेम्बर किसके बारे में? मैं तो जानता ही हूँ, मैं जानता हूँ. नमस्ते स्कीम किसके बारे में था? बजट जब पढ़ाया था, जो 2-3 महीने पहले ही था, तब मैंने बताया था इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्कीम दैट वाज लॉन्च टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग. ठीक है, याद रखना ये. SCO की वर्चुअल मीट हुई. ठीक है, इसमें एक बात याद रखना, वी इश्यूड, हर एक समिट के बाद क्या होता है? डेक्लरेशन आता है, न्यू दिल्ली डेक्लरेशन. वो सब मसाला तो सेम रहता है, वो आप जानते हो कि नहीं. बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी डिड नॉट एंडोर्स चाइनाज प्लान टू सपोर्ट BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. तो पता है ना? ठीक है. चाइना वॉन्ट्स टू मेक इंफ्रास्ट्रक्चर throughout Asia and all the other places, especially Central Asia and East Asia. But उसका जो एक मेन रोड है, जिसे हम क्या कहते हैं? CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो कहाँ से जाता है? POK से. तो हम लोग सपोर्ट करेंगे BRI को? नो. सो हमने न्यू दिल्ली डेक्लरेशन में इस पैराग्राफ को साइन नहीं किया है. सो इंडिया ऑफिशियली डू नॉट एंडोर्स BRI project of China, and this is the same repetition we did in last summit, जो कहाँ पे हुई थी? समरकंद. ठीक है. तब समरकंद डेक्लरेशन भी हमने बोला था यहाँ पे हम अंगूठा नहीं लगाएंगे, और जब हमने समिट ऑर्गेनाइज की, हमने भी क्या बोला कि ये तो भाई नहीं होगा. ठीक है, लिख लो. और बाकी रिलीजियस, मतलब एक्सट्रीमिज्म कम करेंगे, टेररिज्म कम करेंगे, पीपल टू पीपल कांटेक्ट हम ज़्यादा बढ़ाएंगे. ये सब तो क्या है? सही बात है, बहुत अच्छा बात है. ठीक है. क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, सब है, अच्छा ही है. ठीक है.
वो तो मैंने आपको बता तो दिया है, ठीक है। फुटबॉल में हीरो कौन है अपना? क्यों हीरो है वो? साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन कप कुवैत को भी डिफीटेड इन अ पेनल्टी शूटआउट, ठीक है। लिखो भाई। कितनी बार जीते हम ये? 9th टाइम, ठीक है। साउथ एशिया, हाँ, SAFF 9 टाइम जीता। कैप्टन कौन है अपना? हीरो कौन है? सुनील भाई। सुनील भाई, बराबर है। गोलकीपर का नाम लिखो। गुरप्रीत सिंह संधू। हार्डी संधू मत लिखना। चानगेट AIFF मैन्स प्लेयर ऑफ द ईयर, ठीक है। नाम શું છે છોકરાનું? ચાનગેટ। ચાઇના गेट मत लिखना, ठीक है। हो गया? चलो आगे देखो। वो जो एग्जाम्स होती है विच आर सिंपल वन लाइनर क्वेश्चंस वाले, MCQ या फिल इन द ब्लैंक्स वाले, उसमें दे हैव ऑलवेज टास्क क्वेश्चंस सच एज डूरंट कप किसके लिए होता है, समझ रहे हो? रणजी ट्रॉफी किसके लिए होता है? दैट मीन्स दे आस्क सम फेमस टूर्नामेंट्स एंड देयर एसोसिएटेड गेम्स। वो एक बार आप अपनी तरफ से पढ़ लेना, क्योंकि ये क्या है, आपको सिर्फ याद रखना है, पढ़ाने जैसा इसमें कुछ नहीं है। विच टूर्नामेंट दैट इज एसोसिएटेड विथ विच गेम्स, सिंपल, ठीक है। चलो नेक्स्ट। चलो भाई एक बात बताओ, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है? बक्का? तो ये बताओ कि अभी कौन है? नाइस क्वेश्चन ही होता है। चलो सब लोग लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, वो जो भी है आप लोग क्या लिखोगे? क्वेश्चन। हु इज द अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। आ रहा हूं, वही है, मुझे पढ़ाना है सोलिसिटर, लेकिन मेरे को जो आराम थी गुजराती है, मैंने खबर है गुजरात हाईकोर्ट में આપણે પણ આમ ખુશ નહીં થઈ જવાનું, તે ઈઝી બરાબર। जो एडवोकेट अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, देखो यार ये क्या है बेसिकली, he represents cases of central government throughout the territory of India। जहां पे भी कहीं पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट थिंग्स, अनुष्का योर आंसर इज करेक्ट, जहां पे भी द सेंट्रल गवर्नमेंट थिंग्स दैट दे हैव सम स्टेक, स्टेक मतलब यार ये कुछ झगड़ा में मेरे को भी कुछ बोलना है, ठीक है, तो वहां पे अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्रेजेंट होते हैं। बट हर एक जगह पे तो वो नहीं हो सकते, आप समझ सकते हो। अगर आपको नहीं पता हो, सेंट्रल गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट लिटिगेंट इन इंडिया। सबसे ज्यादा कंप्लेन कौन करता है और कहाँ पे होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ठीक है। तो वो तो सारा काम नहीं देख सकते, तो उनकी जगह कौन है? उनका छोटा बॉस, उसका नाम क्या है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। वो कौन है अभी? तुषार मेहता। उनको रीअपॉइंट किया गया है, क्या? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। बेसिकली बाय एंड लार्ज ही इज द पर्सन हु आर्ग्यूज केसेस फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। आप लोग देखते नहीं होंगे और अभी आपको जरूरत भी नहीं है, आप लोग 12th पे कॉन्सेंट्रेट करो और आपकी एग्जाम पे करो। ये सेम सेक्स वाला जो झगड़ा चल रहा है, तो उसमें कौन बैटिंग बॉलिंग कर रहा है? तुषार मेहता, ठीक है। He is like the main, he presents the perspective of the government, ठीक है।
समझ गए? लिख लो। ऑफ कोर्स एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये सॉलिसिटर होते हैं और इसके नीचे काफी सारे डेप्यूटी एडिशनल सॉलिसिटर भी होते हैं, ठीक है। हाँ, सेम लॉजिक। याद रखना एडिशनल भी होते हैं, समझ गए लॉजिक? एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। आर्टिकल 76 explicitly mention about AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 76 कौन अपॉइंट करेगा? अपॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट, ठीक है। एक्चुअली कैबिनेट कमिटीज होती है, इतने जितने भी हाई लेवल अपॉइंटमेंट्स होते हैं, मैंने ये भी पहले पढ़ाया है, कमिटी, कैबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट्स, कैबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट्स, ये लोग सारे ऐसे प्रपोजल, आरबीआई का गवर्नर कौन बनेगा, ये सब पास करते हैं, ठीक है। आर्टिकल 76 कैबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट, अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जनरली बाय कन्वेंशन इन अ वे, जब कोई गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाती है, मैंने क्या बोला? गवर्नमेंट, तो वो भी क्या दे देते हैं? अपना रेजिग्नेशन, ठीक है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का कितना टर्म है अभी? 3 years और अंटिल फर्दर नोटिस। Attorney General of India has very wide powers. He can attend any meetings of Lok Sabha and Rajya Sabha. Solicitor भाई नहीं कर सकते, Attorney General of India आओ बैठो खाओ पियो, लेकिन वोट नहीं कर सकते किसी भी टॉपिक के ऊपर, ठीक है। उनके प्रिविलेजेस इज जस्ट लाइक अ एमपी, बट ही कैन नॉट वोट इन एनी इश्यू, ठीक है। बस काफी हो गया इतना, ठीक है। क्या कह रहे हो? हाँ, लीगल पढ़ते हैं, उसमें आता है एग्जाम अटॉर्नी जनरल। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ आर्टिकल्स मतलब मेरे हिसाब से 1 to 51 तो बाय हार्ट आनी ही चाहिए सारे, ऊपर ऊपर से क्या कहते हैं। फिर प्रेसिडेंशियल पावर्स आने चाहिए 52, 56, 60, 55 को भी याद रखना, ठीक है। 55 इज द मोस्ट मिसयूज पावर, ठीक है। अगर आपको नहीं पता होगा, वेस्ट बंगाल के अपोजिशन क्या कहते हैं कि इतना दंगा हो रहा है तो आप लोग क्या लगा लो यहाँ पे? प्रेसिडेंट रूल। व्हाई? बिकॉज आर्टिकल 355 ये पावर देता है। इमरजेंसी ट्रिगर कैसे होगी? 56 से, लेकिन पावर कहाँ पे? 55। व्हाई? बिकॉज आर्टिकल 55 ऐसा कहता है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट एनी स्टेट फ्रॉम इंटरनल और एक्सटर्नल। मतलब अगर आप इंटरनली झगड़ा करवा देते हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है? लगा दो यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल। 355 में ऐसा लिखा है, लेकिन अप्लाई क्या करोगे आप? 356 विद द हेल्प ऑफ 355, ठीक है। थोड़ी गर्मी लगी रही है मैंने यार। आजकल टॉपिक भी इतने बकवास आ रहे हैं ना, पता ही नहीं चलता क्या पढ़ाऊँ क्या ना पढ़ाऊँ, ठीक है। कुछ मज़ेदार नहीं हो रहा, सब फालतू लिखा है, ठीक है। मेरे काम का है, आपके काम का नहीं है। हैं? हाँ, जवा दे। चलो भाई लिखो। 17 किलोमीटर लॉन्ग सेक्शन ऑफ रैपिडेक्स, इंडियाज फर्स्ट रीजनल ट्रेन सर्विस। धीरे धीरे लिखाओ जो। 17 किलोमीटर लॉन्ग सेक्शन ऑफ
रैपिड एक्स, RAPID X। ये क्या है? इंडिया फर्स्ट रीजनल ट्रेन सर्विस। ठीक है। अरे मैडम અહીંયા આગળ સુધી અવાજ આવે છે, ધીરે બોલો. The portion has 5 stations. શાહીબાગ, શાહીબાગ ના લખા, બાદ છે બાદ. ગાઝિયાબાદ 17, ગુલદાર, एंड दुहाई। कितनी स्पीड पे चलेगी क्रेन? अप्रोक्सीमेटली 160। कहा यार? शहजाबाद, गाजियाबाद, गुलदार, दुहाई, शाहीबाग। हाँ, गाजियाबाद, गुलदार, दुहाई एंड दुहाई डिपो। તને શું લાગે છે? ગાઝિયાબાદ ક્યાં આવ્યું? અરે यूपी માં આવ્યું છે ભાઈ, લખો લખો. હા, मैं आ रहा हूँ. This is to promote infrastructure and connectivity in NCR. Now NCR has parts of हरियाणा, राजस्थान और ये बाजू वाला कौन? यूपी. हाँ, सब जगह पे. ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन. ठीक है, 160 किलोमीटर पर आवर. આ લાસ્ટ યરનું પેપર જોઈને મારું દિલ ઉઠી ગયું છે. બરાબર, એવું કશું જ નથી જે આ લોકો નથી પૂછતા. બરાબર, ચલો. इंडिया विल होस्ट फर्स्ट G20 समिट, लीडर समिट. कहां पे होगी? लिखो इंडिया. अभी देखो, ये द मेन मीटिंग है, लीडर समिट. समझ रहे हो कि नहीं? इंडिया होस्ट फर्स्ट G20 समिट, 18th लीडर ऑफ समिट. कौन सा नंबर का होगा? 18th लीडर समिट ऑफ G20 that will be held in New Delhi on September 9 and 10. 18th कैसे सकते? फर्स्ट है માતાજી 18 નંબરની સમિટ છે, પહેલી વાર ઇન્ડિયામાં થઈ રહી છે. બરાબર છે, સમજી ગયા? પાક્કું? બસ આગળ. This is the first summit to be held in South Asia. પણ કયા નંબરની છે? 18. The first summit to be held in South Asia. It will be the largest delegation of 43 head of state and government and heads of international organization. If I ask you which team for the first time did not qualified for World Cup? West Indies. Guess दो. Failed to qualify. They were the champions of the first two World Cup in 1975 and 79.
આ કયા નંબરનો વર્લ્ડ કપ રમાઈ રહ્યો છે? 23. એલા નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાવાનો છે, તકલીફમાં આવી જશો, આ બધું યાદ રાખવું પડશે. 13th. हम कब जीते थे? 1983. सेकंड रनर अप कौन था? वेस्ट इंडीज. वेस्ट इंडीज, हाँ लिख लो. भाई दूरंत कप क्यों खेले जाते हैं? विच स्पोर्ट? ठीक है, याद रखना बस, काफी है. આવે જ છે, હજુ ના આવે છે. Oldest football. क्या 132nd एडिशन अभी हुआ है, समझ रहे हो? मतलब 132 साल से तो दुरंत पे दुरंत खेल रहे हैं. ये दुरंत का कुछ आपको हिस्ट्री पता है? क्या है दुरंत? दुरंत लाइन, ध्यान से सुन लो, शायद कभी आते हैं ऐसे क्वेश्चंस. रेडक्लिफ के बारे में आया था इसके लिए. दुरंत लाइन was the boundary created by Britishers to separate British India from Afghanistan. केसरी देखा है ना, केसरी? वो वाला झगड़ा इसके लिए हुआ था बिकॉज 1892 में ब्रिटिशर्स क्रिएटेड द दुरंत लाइन. लेकिन वहां के जो पठान लोग होते हैं वो बोल के तू पागल है क्या, आके खींच के चला गया. ठीक है, तो वो उसके लिए झगड़ा हुआ था. ठीक है, दुरंत लाइन. आफ्टर पार्टीशन that same Durand line is now the line between Pakistan and Afghanistan. समझ रहे हो कि नहीं? वो क्या हो गया? दुरंत लाइन. हमारा वाला कौन सा है? इंडिया पाकिस्तान रेडक्लिफ लाइन. ठीक है, और इंडिया बांग्लादेश के साथ जो बाउंड्री है वो क्या है? उसका इसका नाम क्या है? उसका भी नाम रेडक्लिफ लाइन ही है. ठीक है, और मैकमैन लाइन है ना, वो इंडिया एंड तिब्बत के साथ है. ऐसा मत करो यार, मेरे को टेंशन हो जाता है. ठीक है, ये सिर्फ चीज पढ़ानी नहीं होती यार, वो मेरा ऐसा अनुमान है जो गलती होता है कि आपको पता होगा. ठीक है, देखो भाई, ये लिख लो, अभी पहले बोला दिया लेकिन लिख भी लो. प्राइम मिनिस्टर मोदी वेलकम ईरान एज द न्यू मेंबर ऑफ SCO. ठीक है, वर्चुअल समिट जो हुआ था उसमें याद रखना. ठीक है, ईरान का कैपिटल क्या है? हैं? तेहरान. ठीक है, तुम बोलियो तो दोस्त. चलो लिखो, ओस्लो फोरम. ओस्लो किसका कैपिटल है? ठीक है, लिखो. India and Pakistan along with US, they joined the efforts of Norway for bringing peace in Afghanistan. समझ रहे हो? दूर बैठे इंसान को भी कितना तकलीफ है अफगानिस्तान को लेकर. ठीक है, नॉर्वे ने ऑर्गेनाइज किया, क्या है? ओस्लो फोरम. फोरम बेसिकली मीन्स डायलॉग प्लेटफॉर्म. इसको अटेंड किसने किया? इंडिया, पाकिस्तान, यूएस एंड अदर कंट्रीज. ठीक है, समझ गए? एंड द ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रिंग पीस इन अफगानिस्तान. एक बात याद रखना, एनी सेंसिबल कंट्री अपार्ट फ्रॉम चाइना एंड पाकिस्तान विल ऑलवेज आस्क इंडिया इन एनीथिंग रिलेटेड टू अफगानिस्तान. वाई? बिकॉज सबसे ज्यादा खाना पीना पैसा दिया उनको किसने है? हमने ही दिया है. ठीक है, बस ये याद रखना.
अफगानिस्तान इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू गाइस रिमेंबर, हमने छाबार पोर्ट बनाया था, याद है, ईरान में. उससे हम कहां पे जाने वाले थे एट द एंड ऑफ द डे? अफगानिस्तान, बाईपासिंग पाकिस्तान. राइट नाउ पाकिस्तान डोंट अलाउ इंडियन ट्रक्स टू गो टू अफगानिस्तान. इसलिए हमने क्या डेवलप किया है? छाबार पोर्ट, सो दैट वी कैन डायरेक्टली गो टू. ठीक है, चलो आगे लिखो भाई. एक बात बताओ, मैंने आपको कास्ट एडिशन एंड रिमूवल के बारे में पढ़ाया था, इतना याद है? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट, वो हमने नहीं पढ़ा. नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलता. हाँ, ऐसा नहीं है, आपको याद नहीं होगा, मैंने आपको ये पढ़ाया था, मुझे तो याद है, आप भूल गए अलग बात है, अच्छी बात है, क्योंकि आधे लोग आप लिखते नहीं हो, सिर्फ सुनते हो, आपको लगता है कि आप स्वामी विवेकानंद हो. ठीक है, लेकिन चलो कोई बात नहीं. मैं आपको इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पढ़ा रहा था, 101, 2, 3, 4. तब मैंने आपको एनसीबीसी के बारे में पढ़ाया था. तब मैंने आपको ये भी बोला था दैट गवर्नमेंट ने एनसीबीसी को कौन सी बॉडी डिक्लेयर कर दिया है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. लिखो. ए भाई तू बढ़ लख, नहीं तो भाई नेक्स्ट टाइम भाई मार केવું પડશે કે પાછું મારે ભણાવવું પડશે. नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट. क्यों ऐसा किया था? बिकॉज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, दे आर ऑलरेडी अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. सो टू ब्रिंग पार द बैकवर्ड कास्ट कमीशन, गवर्नमेंट ने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया. कौन सा लाया है? आपके लिए होमवर्क है, लिखो 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 भाई, क्योंकि वो गलत है. (102) कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. ये कमीशन तो ऑलरेडी था, बट इट वॉज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन. बट 102 एनेक्ट करके गवर्नमेंट ने इसको क्या बना दिया? कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 338B. मुझे अभी याद है, मैंने ऐसे बताया था कि 338 किसका? शेड्यूल कास्ट. 338A किसका? शेड्यूल ट्राइब. 338B किसका? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट. लिखो, ये सब लिखो. 338 फॉर शेड्यूल कास्ट, 338A फॉर शेड्यूल ट्राइब, 338B फॉर बैकवर्ड कास्ट. ठीक है, रातों रात आप कोई सा भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है, जैसे जिसकी इच्छा. इसमें घुसना है इधर घुस जाओ, इधर जाना है इधर जाओ. ठीक है, देखो एक बात सुना. 102 शिखा. ठीक है, ओके. नाउ द प्रॉब्लम दैट हैपेंड वाज, जब 102 हमने एनेक्ट किया, तब गवर्नमेंट तो पता है ना कितने पढ़े लिखे लोग बैठते हैं हमारे वहां पे. ठीक है, तो उन्होंने ऐसा लिख दिया दैट गवर्नमेंट हैज द राइट टू इंक्लूड एंड एक्सक्लूड पीपल फ्रॉम दिस लिस्ट. कौन सा? बैकवर्ड कास्ट का. बट इससे क्या प्रॉब्लम हो गया? स्टेट गवर्नमेंट को. स्टेट गवर्नमेंट सेड कि भाई हर एक कास्ट, हर एक स्टेट में दे हैव डिफरेंट डिफरेंट स्टेटस. अगर आपको नहीं पता हो तो ऐसा है. ठीक है, मेरे को भी नहीं पता, लेकिन मैं जितना पढ़ता हूँ उतना आपको बता रहा हूँ. ठीक है, इट्स लाइक, आपने आर्टिकल 15 मूवी देखा है कभी? आर्टिकल 15. सो फॉर एन इंस्टेंस ऐसा कुछ है दैट एक्स कम्युनिटी इज अ ओबीसी इन यूपी, बट इन राजस्थान दे आर नॉट. ठीक है, हाँ भाई ऐसा है, ये सच्चाई है. ठीक है, बहुत मजेदार चीज है, ये पढ़ोगे तब ज्यादा मजा आएगी आपको. ठीक है, अगर ये दिलचस्पी है तो. सो स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड हैविंग प्रॉब्लम्स दैट व्हाट वी विल डू.
बिकॉज यू नो पूरी की पूरी स्टेट पॉलिटिक्स इसके ऊपर चलती है, आपको इसमें डालेंगे, आपको इसमें निकालेंगे, ठीक है, वॉट एवर इट इज. सो गवर्नमेंट ने क्या किया, दे केम अप विद अ सॉल्यूशन दैट स्टेट्स कैन हैव देयर ओन बैकवर्ड कास्ट लिस्ट. बहुत स्पेसिफिक बोल रहा हूँ, किसका हो सकता है, बैकवर्ड कास्ट. एक स्टेट का लिस्ट होगा और एक किसका होगा, सेंट्रल लिस्ट. सेंट्रल में हम पार्लियामेंट से डाल देंगे, हमें जब जिसको जो भी करना है वो. स्टेट में कौन डालोगे, आप लोग अपनी विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली से आप इंक्लूड एक्सक्लूड कर सकते हो, ठीक है. सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी कास्ट को डालना है या निकालना है तो किसका परमिशन रिकमेंडेशन लाना पड़ेगा, एनसीबीसी का. समझ रहे हो कि नहीं. स्टेट का कौन देखेगा, उनका कमीशन, उनका लेजिस्लेटिव असेंबली. क्या शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब में ऐसा हो सकता है, नो. उधर एक्सक्लूसिव पावर किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का. स्टेट गवर्नमेंट उसमें कुछ नहीं कर सकती. ओनली विथ रिस्पेक्ट टू ओबीसी, बैकवर्ड कास्ट, आप ये सारा काम कर सकते हो, ठीक है. लिख लो ये. Central government has the authority to include and exclude in the central list of OBC, whereas the same power is given to state government for state backward caste. Simple है. 2 लाइन में ये जो मैंने समझाया वो आप लिख सकते हो. Next point, there is no such provisions for scheduled caste and scheduled tribe. It is only the central government that can exclude and include in the list. ठीक है. सो अभी आप जहाँ पे कोई भी स्टेट में जाओ, गूगल मैप्स कर लेना कि आप कौन से टीम में खेल रहे हो, ठीक है. ओपन क्लोज, हाफ ओपन. भगवान भगवान त्रास है. अफर्मेटिव एक्शन देखा कि नहीं, यू नो इट्स क्रिएटिंग वेव्स अराउंड द वर्ल्ड. लास्ट टाइम मैंने बोला था अफर्मेटिव एक्शन, यहाँ पे जनरली बच्चों को ऐसा होता है कि रिजर्वेशन सिर्फ इंडिया में है, ऐसा नहीं है, ठीक है. यूएस में भी है, लेकिन वहां पे उसको हम क्या कहते हैं, अफर्मेटिव एक्शन, ठीक है. बहुत मजेदार चीज मैंने देखी, लाइक वी ऑल बिलीव इन मेरिटोक्रेसी हियर, इवन आई डू, नो डाउट इन दैट. बट द सेम साउथ एशियंस आर डिमांडिंग अफर्मेटिव एक्शन इन यूएसए. मतलब ये क्या हो गया, यू शुड बी इक्वल ऑन बोथ द साइड. मेरिटोक्रेसी बिलीव करते हो, गोरे वही कह रहे हैं कि हमको क्या चाहिए, मेरिट चाहिए. ऐसा क्यों करते हो, ठीक है. So basically मणिपुर में इसमें like मणिपुर में SC में डालना था, नहीं ST में डालना था. किसको, देखो Right. मणिपुर वॉज अ टोटली डिफरेंट केस. मतलब वहां पे जो ऑलरेडी डोमिनेंट कम्युनिटी है, कुकीज, लैंड ओनिंग कम्युनिटी, ऑलरेडी हैविंग इनफ मसल पावर इन पॉलिटिक्स. तो उनके जो पता नहीं कौन सा भी हाई कोर्ट होगा, लेकिन हाई कोर्ट है तो थोड़ी तो इज्जत देनी पड़ेगी. तो उनके जज ने ऐसा कहा कि आप भाई इनको कंसिडर कर लो, किस में इंक्लूड करने के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब में. सो नाउ दिस इज अ बट ऑब्वियस थिंग कि जो एक्चुअली में ट्राइबल लोग हैं उनको मिलता है आधा 60%. अभी क्या करेंगे वो लोग, ठीक है. लेकिन चलो जो भी है, इट वॉज जस्ट अ रिकमेंडेशन, बट दिस आर डीपर पॉलिटिक्स इन मणिपुर, ठीक है. बंगाल में कुछ 12 लोग मर गए, बीजेपी का दिल टूट गया. लेकिन मणिपुर में जो भी हो रहा है उसका कुछ पता है हमको, नहीं पता, ठीक है. पॉलिटिक्स मैन, ऑल इडियटिक थिंग्स, ठीक है. मणिपुर वाला टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. कुकीज, मैटीज, क्या इश्यू है, हाई कोर्ट का क्या ऑर्डर है, ये हम सब देख चुके हैं, ठीक है. तो वो भी कुछ नया नहीं है, जो भी है आपके सामने है, ठीक है. और बाकी सब पॉलिटिकल चीज़ें होती है जो आपको कभी एग्जाम में नहीं पूछेंगे, समझ रहे हो. तो उसके पीछे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है. कोई भी न्यूज़ पढ़ो, आपको सिर्फ फैक्चुअल चीज़ पे ध्यान देना है. कोई केस है, हाँ पढ़ लो, ठीक है. बाकी और कुछ भी नहीं करना है. चलो आगे. इंडिया टू गिफ्ट देगा इंडिया, किसका,
इंडिजीनियसली बिल्ट इन सर्विस, इंडिजीनियसली बिल्ट है, इन सर्विस है, मिसाइल कॉर्वेट, रॉन्ग। INS किरपान टू वियतनाम, सेम नहीं है दोस्त, अलग अलग से, वियतनाम, ठीक है। ये कब बात हुई? वियतनाम के डिफेंस मिनिस्टर जो है वो राजनाथ सिंह से मिलने आए थे, कहां पे? न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो ड्यूरिंग द बायलैटरल टॉक वी डिसाइडेड टू गिव दिस INS किरपान, ठीक है। इट विल हेल्प टू इंक्रीज द कैपेबिलिटीज ऑफ वियतनाम, ठीक है, याद रखना। वियतनाम की करेंसी क्या है वो आप खुद लिख लो। वेरी गुड, जो भी जाके आए उनको पता होगा, डिंग डोंग डोंग, ठीक है। इंडोनेशिया की करेंसी कौन सी है? इंडोनेशियन रुपया, बराबर जगह नहीं। हु कॉइन्ड द टर्म रुपया? कोई तो होगा इंडिया में जिसने पहली बार रुपया यूज किया होगा। शेर शाह सूरी, ऐसा नाम सुना है? ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू इश्यू रुपया, ठीक है। हाँ, अकबर के पहले था, जहांगीर को भगा दिया था उसने, ठीक है। देखो उसका स्टोरी अलग है। वो रोड जो है उसे हम ग्रैंड ट्रंक रोड आज कहते हैं। ग्रैंड ट्रंक नाम से क्या लगता है किसने रखा होगा? ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। लेकिन अशोक के टाइम से ही अशोक ने ऐसे रोड बनाए थे विच वॉज कनेक्टेड फ्रॉम कोलकाता नहीं, बांग्लादेश टू पेशावर, क्योंकि उसका एम्पायर तो इतना बड़ा था। तो ये सेम रोड को लोग सालों से यूज कर रहे हैं, लेकिन शेरशाह सूरी क्रिएटेड दिस इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे। बेसिकली ही वाज लाइक नितिन गडकरी, ठीक है। हर एक जगह पे उसने कोस मीनार बनाए, रहने के लिए, खाने के लिए, सब कुछ चीजें उसने, बेसिकली ही मेड इट मोर एडवांस विद टाइम। शेरशाह सूरी एंड अकबर दोनों। और उसके प्रॉफिट्स क्या होते हैं? एम्पायर को ही होते हैं, ट्रेड बहुत होता है, ठीक है। वो चित्तागोंग से पेशावर तक जाता है, आप समझ लो। चित्तागोंग कहाँ? बांग्लादेश। और पेशावर काबुल तक जाता है, ये सब चीज। इतना बड़ा रोड था, तो पूरा नॉर्दर्न बेल्ट को कवर करते थे। और उससे भी पुराना जाना है तो उसे हम क्या कहते हैं? उत्तर पंथ। और एक था दक्षिण पंथ, डायरेक्ट एक ऐसा और एक ऐसा, ठीक है। हाँ, वो पहले से था, ठीक है। सब कॉरिडोर ही है। चलो आगे लिखो। ये जोरदार है, ये लिखो। इंडिया रैंक फर्स्ट इन लीस्ट जनरेशन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट, ठीक है। ये कोई वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट निकाला है। सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, सरकार ने तुरंत मान लिया कि रिपोर्ट क्या है, बहुत अच्छा है, ठीक है, और सच्चा भी है। हाँ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज बाय वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स, किसने रिलीज किया है? वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तमिलनाडु, चलो हो गया। नेक्स्ट, तमिलनाडु बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू हैव अ डेडिकेटेड बोर्ड फॉर सॉल्ट वर्कर्स। नमक, हमने आपका नमक खाया है, ठीक है। आपको नहीं पता, लेकिन ये बहुत छोटी नहीं लेकिन बहुत बड़ी कम्युनिटीज होती है फॉर कोस्टल स्टेट्स, ठीक है। इंडिया का मोर देन 50% नमक सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट से आता है, कच्छ से। तमिलनाडु बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू हैव अ डेडिकेटेड बोर्ड फॉर सॉल्ट मेकर्स। मैंने आपको पूरा एक डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ाया था, डिपार्टमेंट फॉर डिसेबल पीपल, डेडिकेटेड। कौन से? वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। चलो भाई आगे चलिए।
देखो यार, एक बहुत ही बकवास सा न्यूज़ है, बहुत बोरिंग न्यूज़ है। पहले मैं नहीं पढ़ाने वाला था, लेकिन फिर इतना चर्चा हो गया ना, तो आप लिख लो। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी वेंट टू यूएसए फॉर स्टेट डिनर। तो हम लोगों ने क्या है, घर पे जाते हो गिफ्ट विफ्ट लेके जाते हो कि नहीं, वड़ा पाव, बटर कप, जो भी है हमारा वाला, ठीक है। उन्होंने क्या क्या दिया, सबसे पहले वो बोलू, हाँ, एक दिया उन्होंने सैंडलवुड मेड बॉक्स, ठीक है, विच वॉज क्राफ्टेड इन जयपुर। लिखो। दूसरा क्या दिया, 10 लाइफ प्रिंसिपल्स बाय उपनिषद, ठीक है, ऐसा नाम का बुक भी दिया है, ठीक है। बाइडेन बोले कुछ याद नहीं रहता और ये पढ़ाई लिखाई की बात कर रहा है इंसान यार, ठीक है। जोसेफ बाइडेन वॉज द यंगेस्ट सेनेटर इन यूएसए व्हेन ही वॉज इलेक्टेड एक्चुअली, हाँ, लेकिन आज सबसे बुढ़ा प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी है। सो ही वॉज द यंगेस्ट सेनेटर व्हेन ही वॉज इलेक्टेड। चलता है इनके, यूएस चलाने वाले लोग दिखते नहीं है, ये तो सिर्फ बिठाया है प्रेसिडेंट करके, ठीक है। क्या तू बैठ, यूएस है जोरदार जगह है, ठीक है। अरे कोई पहुंचना डब्बा में नाखीने लई गयो, समझिया, बराबर है। नेक्स्ट, अ लैब ग्रोन डायमंड, ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं पहले। लैब ग्रोन डायमंड क्या है, कैसे बनता है, सब पढ़ा चुका हूं मैं। और 7.5 कैरेट का, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, 7.5, 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। इसके लिए कितना, झील बेन को क्या दिया है हमने, डायमंड 7.5 कैरेट का, ठीक है। इट इज मेड विथ रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर और विंड एनर्जी यूज करके बनाया है हमने। वो भी पता है कहां पे बनाया है, सूरत में, ठीक है। लैब ग्रोन डायमंड, एंड इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डायमंड एंड कार्बन, ठीक है। लैब ग्रोन जो होता है, बिकॉज जब नेचुरल कंडीशंस में बनता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अदर इम्प्यूरिटीज, बट जब लैब ग्रोन कंडीशन में कंट्रोल एनवायरनमेंट में बनाते हो तो वो क्या बनता है, सबसे जोरदार, ठीक है। तो मोदी जी आटलू आप्યું, जो सामे एमने भी કંઈક લઈને क्राइम मास्टर गोगो, अगर आया हूं तो कुछ ना कुछ लेके जाऊंगा, ठीक है। हैंडमेड एंटिक अमेरिकन बुक गैलरी, क्या मिला है, हैंडमेड एंटिक अमेरिकन बुक गैली, GALLEY। विंटेज अमेरिकन कैमरा, पहला गिफ्ट दे दिया। दूसरा गिफ्ट विंटेज अमेरिकन कैमरा, अपने हीरो को तो बहुत पसंद है ना फोटो खींचना और खिंचाना, ठीक है। तो बाइडेन को पता होगा, बोले इसको कैमरा दे दो, ठीक है। हाँ, विंटेज अमेरिकन कैमरा accompanied by an archival facsimile print, FASCI, FACSIMILE print of George Eastman patent, of George Eastman patent for the first Kodak कैमरा। कोडैक आपने देखा नहीं होगा, मेरे पास बहुत पड़े हैं, ठीक है, घर पे ऐसे ही पड़े हैं, कोई यूज़ नहीं करता। कोडैक हीरो था एक ज़माने का, ठीक है। आज जैसे वो कौन है, निकॉन भाई है, वैसे एक ज़माने में कौन था, कोडैक, ठीक है। और आपको पता है पर्यावरण तो बहुत पसंद है, बाल नरेंद्र क्रोकोडाइल को भी मारता था,
बैरी गिल्स के साथ जंगल में भी घूमने जाता था, तो ये देखा होगा बाइडन ने। तो हैंड कवर बुक ऑन अमेरिकन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ अगर मैं जाता तो वो क्या देता, ऐसी चीजें होती जो वो ऐसे खुले में दे भी नहीं सकता शायद। तो फिर and signed edition, signed first edition of the collected poems of Robert Frost. Signed first edition copy of collected poem of Robert Frost. मैं ये सोच रहा हूँ कि ये बंदा इसे पढ़ेगा कैसे। That's my whole point कि मतलब you giving उपनिषद टू बाइडन, अगर पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में लिखा होगा वो बेचारा क्या करेगा, और ये आपको दिया है। मेरा क्वेश्चन लॉजिक है कि नहीं है कि नहीं? और ऐसा कोई पढ़ा लिखा बीवी भी बच्चे भी नहीं है कि पापा को पढ़ के सुना सके। ठीक है, संस्कृत तो मोदी जी की बहुत पढ़ते हैं। डोंट गेट मी स्टार्टेड, ठीक है। अभी आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाना है, और पहले ये था नहीं, तब थोड़ा मजा आता था। अब तो क्लास में सिर्फ पढ़ाई करवाता हूँ मैं, बिल्कुल। हाँ, वरना पहले थोड़ा खराब रहता था, अच्छा लगता था पहले, कुछ ज्यादा बकवास नहीं था। अभी ये तो ऑन एयर है और मैं अर्नब गोस्वामी नहीं हूँ कि बच जाऊँ, ठीक है। चलो आगे लिखो। India to sign Artemis Accords. India to sign Artemis Accord. Artemis सुना है आप लोगों ने? वीरो में क्या ना पड़ी, हाँ हाँ સાચી જ વાત છે, બરાબર છે। બટ હવે એને ભૂલી જઈએ, એના સિવાય આર્ટેમિસ સાંભળ્યું છે? आर्टेमिस अकॉर्ड्स बेसिकली डील्स विथ स्पेस, याद रखना। एस्पेशली लिखो मून, मून 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 मून। किसके लिए है? सिविल स्पेस एक्सप्लोरेशन। किसके लिए है आर्टेमिस अकॉर्ड? सिविल स्पेस एक्सप्लोरेशन। And NASA and ISRO have agreed to a joint mission. NASA and ISRO has agreed to a joint mission to the International Space Station in 2024. ठीक है। देखो समझ लो, आर्टेमिस ऐसे ही याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, समझ लो। There needs to be some rules for cooperation in global commons। एक चीज क्या है? ग्लोबल कॉमन्स। क्या आता है इसमें? हाई सीज। हाई सीज मतलब हमारी टेरिटरी के बाहर की जो सीज है वो क्या है? कॉमन है, सब लोग आ जा सकते हैं। पाकिस्तान और इंडिया की बोट साथ में भी चल सकती है वहां पर, कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्पेस भी ऐसा है, इट्स कॉमन फॉर एवरीबडी। कैन एनीवन क्लेम एनी पार्ट ऑफ स्पेस? नो। आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक, कोई कह सकता है कि अच्छा आधा आर्कटिक मेरा, आधा एंटार्क्टिक मेरा? नहीं, ये सारे के सारे क्या है? ग्लोबल कॉमन्स। तो स्पेस में क्या है? आफ्टर द रशियन एडवेंचर्स एंड अमेरिकन्स, स्पेस में भी क्या हो गया? ओवरक्राउडिंग होने लगा। सो उसको मैनेज करने के लिए वी कम अप विद आउटर स्पेस ट्रीटी। क्या नाम है? आउटर स्पेस ट्रीटी। कब हुआ? 1967 में। बाद में काफी सारे रेगुलेशन आए, बट आर्टेमिस किसका है? इट इज अ नासा लेड इनिशिएटिव, बेसिकली यूएसए लेड इनिशिएटिव टू मेक सम न्यू रूल्स फॉर सिविलियन यूज ऑफ स्पेस। समझ रहे हो? एंड आर्टेमिस इज द सेम मिशन, मैंने आपको पढ़ाया, आप भूल गए होंगे,
in which NASA is going to send again man and woman on moon. ठीक है, लिख लो. कहाँ पे जाने का है? मून पे. अभी इस बार जाएंगे तब सबको सच में तसल्ली हो जाएगी कि वी कैन एक्चुअली सेंड मैन ऑन मून. ठीक है, बिकॉज उसके रिगार्डिंग भी इतनी सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज है कि नहीं गए ना नहीं गए. मतलब बैठो ना, अभी बेच के दिखाता है नासा, देखो. ठीक है, नासा नेशनल, एरोनॉटिक्स हाँ स्पेस हाँ, एसोसिएशन. रॉन्ग. नासा का फुल फॉर्म क्या है? चलो होमवर्क लिखो जल्दी. अभी गूगल करके देखने का कोई मतलब नहीं. लिखो होमवर्क लिखो. इसरो का तो पता है ना, वो नहीं सिखा रहा. ठीक है, हाँ. इसरो वॉज फॉर्म, उसके पहले कमिटी थी, उसका नाम क्या है वो भी पढ़ा है, याद है? इनिशियली इट वॉज अ कमिटी. आपने रॉकेट बॉयज नहीं देखा है? मैंने रॉकेट बॉयज का एग्जांपल देके पढ़ाया था क्लास में. इतना क्रिएटिव पढ़ा लो लेकिन आप लोग कुछ याद नहीं रखते. ठीक है, इंडियन स्पेस. वेरी गुड, वेरी गुड. साचू ना ले लेती. हाँ, खोटू से. चलो आगे लगो. हाँ यार, ये लिख लो. सिर्फ लिखना ही है, एक ही लाइन लिखनी है. यूट्यूब टू लॉन्च इट्स फर्स्ट ऑफिशियल शॉपिंग चैनल इन साउथ कोरिया. ठीक है, तो आपका पैसा खर्चने का एक और एवेन्यू बढ़ रहा है. नाम क्या है? लेकिन साउथ कोरिया में ही है तो अभी थोड़ा शांति है. गूगल टू लॉन्च इट्स फर्स्ट ऑफिशियल शॉपिंग चैनल. कहाँ पे? यूट्यूब. गगनयान के बारे में तो पता है ना गाइस? गगनयान 3 अब लॉन्च होगा. एक क्वेश्चन लिख लो. व्हाट वाज द नेम ऑफ द लैंडर एंड रोवर? वो क्या था? लिखो. व्हाट वाज द नेम ऑफ द लैंडर एंड रोवर इन गगनयान 2 मिशन? ये इंपॉर्टेंट है. 3 मॉड्यूल्स होंगे गगनयान में, समझ लेना. एक ऑर्बिटर, जो क्या काम करेगा? ऑर्बिट करेगा. और बाकी के 2 हीरो हीरोइन कौन होंगे? लैंडर और रोवर. ठीक है, हाँ वो हमने पढ़ लिया. दैट 2 न्यू काउंसुलेट्स विल ओपन इन. पढ़ा है? ओके, लिखो. 2 न्यू US काउंसुलेट्स विल ओपन इन. एक कहाँ पे? अहमदाबाद में, अरे बीजू बेंगलोर. बराबर है, याद रखना. ये अभी ऐसा बोला है, लेकिन 2-3 साल आपका ग्रेजुएशन हो जाएगा तब तक हो जाएगा सच में ऐसा. बेंगलुरु काउंसुलेट समझते हो ना, वीजा लेने जाते हो आप लोग. ठीक है, अभी कितने हैं यहाँ पे? 4. मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई. ठीक है, अभी ये और 2 नए खुलेंगे. ठीक है, गॉड ब्लेस अमेरिका ट्रूली. ठीक है, चलो भाई आगे लिखो. नेहरू became first Indian Prime Minister. भाई से मजाक थोड़ी है भाई. Nehru became first Indian Prime Minister to find a prominent place in Britain's renovated
नेशनल पोर्ट्रेट गैलरी, नेशनल पोर्ट्रेट गैलरी, ठीक है. फाइंड अ प्रोमिनेंट प्लेस. ભાઈ આટલું ધીરે બોલ્યા પછી બી નહીં લગતા તમે લોકો યાર. Britain's national portrait. Britain's renovated national portrait gallery. बराबर है. अभी देखते हैं क्या होता है. किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा. ठीक है. नेक्स्ट, गांधी पीस प्राइज, ये टाइटल का नाम है. तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस. गांधी पीस प्राइज, ये क्लैट में ही पूछा था. क्लैट में ये इंदिरा दीदी के बारे में पूछा था. इंदिरा गांधी पीस प्राइज. ठीक है. શું કહે છે दोस्त? हाँ, यस. चलो लिखो, इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज. ठीक है. कौन देगा? GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. 1,30,000. 1 crore है. 1 करोड़ है और US डॉलर 1 करोड़. આપણને મળવાના છે નહીં, બધું કહું છું, આરામથી તમે લખો. બરાબર છે? વેરી ગુડ. It was launched in 1995. क्यों? बिकॉज 125वां हैप्पी बर्थडे था. किसका? गांधी जी का. अभी ये बात है कि किसको मिलेगा ये अवार्ड. A person who is trying to bring change in the society, social, economical, political, economic changes through peaceful means. ठीक है. झगड़ा नहीं करने का. ठीक है. आराम से ले दे के काम करने का. लिखो. શું થયું? अरे भाइयों बहनों, અત્યારે આ લખો ને યાર. બહુ કાલેસી સ્ટોરીઓ. ચલો ચલો લખો. एक करोड़ रुपया या 1,30,000 US डॉलर्स, इतना आपको कितना मिलेगा पैसा. ठीक है. 1 करोड़. ऑप्शन सी भी था 1 करोड़. अच्छा, आपका कली बैंड बजा ऐसा है इसको लेके. काश आज एग्जाम लिखा होता तो आप सब सही करके आते. ठीक है. बट सी, एक समझो, बात को समझो. ये 10 दिन पहले इनको अवार्ड मिला है. ठीक है. तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना बड़ा प्राइज है. और मैं 100 बात की एक बार बोलूं, कोई भी कोई कुछ भी करे, गांधी इज ऑलवेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेहरू इज ऑलवेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आम्बेडकर इज ऑलवेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. यू विल नॉट फाइंड क्वेश्चंस ऑन एनी अदर पीपल. इंडिया के फ्रीडम फाइटिंग से इनके पूछने ही पड़ेंगे. ठीक है. चलो आगे. A jury consisting of Prime Minister of India. मैं एक ही बार बोलूंगा, आप लोग आवाज बहुत करते हो, आपकी गलती है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड अदर एमिनेंट पीपल. ये लोग बैठते हैं, बात करते हैं. ऑपोजिशन बोला मैं. ठीक है. ये लोग डिसाइड करते हैं. हमेशा एक बात याद रखना, कोई भी इंपॉर्टेंट प्राइज हो, अब जब भी आप पढ़ो, सबसे पहला किसको मिला और सब में आखिरी किसको मिला, ये ऑटोमेटिकली पढ़ने हैं. ठीक है. पहले किसको मिला 1995 में? जूलियस नियर. जूलियस नियर. ये कौन है? तांजानियन पॉलिटिशियन. अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे
इज दिस अवार्ड इज गिवन टू एनी नॉन सिटीजन? तो आंसर क्या आएगा? यस. ठीक है. जूलियस नियर. 2020 में किसको मिला था? शेख मुजीबुर रहमान. सर ये भी रहा टेस्ट में. 2020 में किसको मिला था? ये ऑलरेडी पूछ चुके हैं एग्जाम में, और ये मैंने ऐसे ही स्टूडेंट्स को पढ़ाया था ऐसे बैठे हुए 1 साल पहले, 1 नहीं 2 साल पहले शायद वरना 1, शायद 1 वरना मैक्स 2. क्योंकि क्या था, इंडिया पाकिस्तान में ऑलरेडी सेलिब्रेटिंग 70 कितना उतना इयर्स ऑफ वो रिलेशनशिप, 50 इयर्स ऑफ. तो आने ही वाला था, जाएगा किधर, इतना इम्पोर्टेंट. तब सब ट्रेन शुरू हुई थी, कनेक्टिविटी शुरू हुई थी, सब पढ़ा था, आए सभी पूछा था. ठीक है, फिर चलो आगे. लेकिन उसमें एक क्वेश्चन था जो मेरे लिए टू बी ऑनेस्ट वो मेरे लिए नया था. मुझे ये पता है that शेख मुजीबुर रहमान was the first president of प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश. लेकिन वो हीरो पहले प्रेसिडेंट था, वो मुझे बाद में पता चला. देन ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर. सो आई ऑलवेज थॉट दैट ही इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश. बट उसके पहले वो क्या थे? प्रेसिडेंट फॉर सम टाइम. तो वो मैंने नहीं पढ़ाई थी, तो वो शायद बच्चों को, मुझे नहीं पता, तो उनको भी आई एम श्योर नहीं पता होगा. बाकी सब किया था ये सब ऊपर नीचे की चीज़ें. ठीक है, चलो आगे लिखो. भाई इस बार किसको मिला 2021 में? गीता प्रेस गोरखपुर. ठीक है, ये लोग क्या करते हैं? छापा छापी करते हैं, लोगों को पढ़ाओ, रामायण गीता उपनिषद पढ़ाओ. ठीक है, उससे आपका जीवन चलता है. ठीक है, गीता बीता पढ़ने से. उन्होंने ये सब मत पैसे- पढ़ना, बकवास का चीज़ है. उन्होंने ठीक है, पैसे नहीं दिए गीता प्रेस. गीता प्रेस का रेवेन्यू देखो, फिर आप देखो कि आपको ये लेने का जरूरत है या नहीं है. ठीक है, डिसीजन सोच समझ के लिए जाते हैं. ठीक है, एक इंस्टेंस है. फॉर एन एग्जाम्पल, आई नो अ पर्सन वेरी क्लोज टू दिस. He did not ask anything from his father in ancestral money. He was already having it so much. लेकिन बाहर क्या दिखता है? यार कितना अच्छा इंसान है यार, देखो अपने पापा से तो इतना छोटा सा पैसा के लिए why would I take that obligation? दिमाग लगा के सोचो. ठीक है, you can't be a king until and unless you think like that. समझ रहे हो? अभी सुबह ही मैं एक बहुत अच्छा चीज़ देख रहा था, आर्टिकल देख रहा था. वो आपने भी देखा होगा शायद, दैट यू आर प्रमोटिंग हिंदी 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 पढ़ो, हिंदी पढ़ो. गवर्नमेंट्स हैव योर चिल्ड्रन रेड हिंदी? yes or no? Your children goes to English medium schools, they learn English, they go foreign education, but you are saying कि नहीं नहीं, इंडिया में बहुत अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ पे पढ़ो. तो आपके बच्चे ने क्यों नहीं किया यार? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वॉइस. आप देखो वो लोग क्या कर रहे हैं, फिर देखो क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं. आगे ये हो गया. हाँ, फिर भी बस इतना काफ़ी है. ठीक है, इतने में सब कुछ हो जाएगा. अरे बाप रे. ओके यस. यार कहाँ गया वो? मैंने इतना अलग अलग लिखा है ना, मिल भी नहीं रहा. हाँ भाई, इंटर कॉन्टिनेंटल कप किसके लिए खेला जाता है? लिखो, इंटर कॉन्टिनेंटल कप. लिखो लिखो लिखो. चलो नेक्स्ट. On the 9th edition of the International Day of Yoga, ये मैं एक्चुअली कल ही I was coming back from a place and I saw a big van, लाल कलर का था.
और कुछ लिखा था, कुछ आश्रम वाश्रम वगैरह. तो देर वर लाइक 10 to 15 people on the road in saffron clothes. What they were doing? They were giving out these books. Literally like cars को stop कर रहे थे. I was like यार, हाँ ऐसे है ना. क्योंकि वो काफ़ी तब कर रहे थे. तो I find it कि यार क्या कर रहे हो, मतलब प्रचार ऐसे थोड़ी करना होता है यार. And you will witness the same thing in trains also. Buy a first class ticket, वही तब भी आ जाते हैं पता नहीं कहाँ से बुक देने के लिए. मैं अपने क्या से क्या देख रहे होते और डायरेक्ट कोई ऐसे आके बुक ले लो साहेब. कोई बात नहीं. लेकिन इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, हाँ, ऑन द 9th edition ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, INS वागिर विजिटेड कोलंबो. कहाँ पे विजिट किया? कोलंबो. किसका कैपिटल है? ठीक है. क्या सेलिब्रेट करना है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा विद द थीम ऑफ ग्लोबल ओशन रिंग. ठीक है. ये भी था. बोर्ड्स पे जाके वो बहुत अच्छी करते याद हैं। आपको अभी याद रहेगा कि नहीं रहेगा? अच्छे से याद है. वहां से पढ़ो यार, यहाँ से पढ़ो. मॉक टेस्ट सीखने के लिए होता है. ठीक है. वो क्वेश्चन नंबर 62 गलत था इसके. मॉक टेस्ट किसके लिए होता है? सीखने के लिए होता है. सर पूछा कौन सी कंट्री ने पार्टिसिपेट नहीं किया. जिन जो ऑप्शन दिए वो चारों ने पार्टिसिपेट किया. तो क्या करते हैं अभी? की लिख के तारे वो बीजू लकी रखवा. which country did not participate? Pakistan. ई पाकिस्तान. ई ना ना पेट्रोल नहीं होगा ना किसी मोकले. चलो नहीं, लेकिन बात है ऐसा नहीं है. देखो ऐसा नहीं है, अपना उड़ाने का नहीं, अच्छी बात नहीं है. ठीक है. लिखो यार, फॉर द फर्स्ट टाइम मोटो जीपी भारत. पता है ना कहाँ पे हेल्ड होगी? नोएडा. लिख लो भाई. नहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन यार मुझे बाइक में कुछ मजा नहीं आता यार. आवाज भी नहीं आता बाइक का. मैंने देखा नहीं आज तक हालांकि, लेकिन जितना भी देखा है उसे F1 का देखते हो तो आवाज से मजा आता है. तो अभी कहाँ सिल्वर जाएंगे. चलो आगे. हाँ देखो, एक और बात है. रिसेंटली दो बड़े बैंक्स, एक क्या होता है, एक मेन बैंक होता है और एक उसका क्या होता है, सब्सिडरी. तो अभी ऐसे दो मर्जिंग हो रहे हैं. एक है IDFC का बैंक का मेन IDFC में हो रहा है, और HDFC का बैंक का भी किसके मर्ज हो रहा है, द मेन HDFC बैंक. ये दो मर्जर के बारे में थोड़ा डिटेल में बाद में बताऊंगा. अभी आप सिर्फ IDFC लिख लो और HDFC लिख लो. समझ रहे हो ना? एक छोटी एंटिटी होती है ऑफ द मेन पेरेंट कंपनी. अब क्या हो रहा है, उसका मर्जर. बाकी ज्यादा कुछ नहीं है. HDFC का HDFC बैंक होल्डिंग. मैं इतनी सारी चीजें ढूंढ के लाता हूं, लेकिन फिर मेरे को लगता है कि ये पढ़ा दूं. वैसे तो आप भूखे हो गए यार. चलो नेक्स्ट लिखो. मैंने आपको फर्स्ट लैंड पोर्ट के बारे में तो पढ़ाया था. कहाँ पे हुआ था वो ओपन? मैंने बोला था प्राइम मिनिस्टर ने उद्घाटन किया है उसका. नहीं लिखो. और ये मैं दूसरी बार करवा रहा हूं, पिछले टाइम ही करवाया था. उत्तर प्रदेश, प्राइम मिनिस्टर मोदी वर्चुअली इनॉग्रेटेड उत्तर प्रदेश फर्स्ट लैंड पोर्ट, also known as integrated check post in Bahariach district. मैंने सिर्फ PM लिखा, ICP लिखा, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट लिखा, बहरियाच डिस्ट्रिक्ट UP, बस बात खत्म.
आप लोग भी ऐसे लिखना सीखो। मैं ऐसे पहले पीपीटीज लाता था लेकिन आपको समझ नहीं आता था, वरना दैट वाज द इजीएस्ट वे टू डील विद एनी टॉपिक। यूपीज फर्स्ट कि इंडियाज फर्स्ट? हाँ, यूपीज फर्स्ट एक इंडियाज? इंडियाज फर्स्ट भाई, नहीं यूपीज फर्स्ट, सॉरी यूपीज फर्स्ट, यूपीज फर्स्ट। इंडिया लिखा होता तो मैंने आईएन किया होता, लेकिन यूपीज फर्स्ट किया है, ठीक है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, क्या लगता है आपको, ये नाम से क्या लगता है आपको, किस चीज के बारे में होगा? हाउ डिफरेंट सिटीज आर गुड और बैड फॉर लिविंग। इसमें एक कंसिस्टेंट बच्चा है जिसका नाम है ढाका, वो 7वीं बार कौन से स्टैंड पे आया है? द लीस्ट लिवेबल। ભાઈ કેપિટલ છે પડોશીનું, બરાબર? इंडिया की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सी है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बट एक बात याद रखना, रिसेंटली इट वॉज ओवरटुक बाय SBI, सॉरी, अरे बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा, बिकॉज ऑफ सम फ्लक्चुएशन इन द शेयर मार्केट्स ऑफ बोथ दिस बैंक। तो टक्कर में कौन आ रहा है? बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। तो वैसे भी मेरे को अभी तक नहीं पता चलता SBI चलती कैसे है। मेरी माई सिस्टर रिसेंटली वेंट टू गेट अ न्यू बैंक अकाउंट, वो 3 घंटे बाद घर आई। पागल, मैंने बोला वहां पे जाना, उससे अच्छा HDFC में फोन लगाओ, घर पे आके खोल के जाएंगे। क्या सर आपका अकाउंट आ गया, आप ले लो। पैसे थोड़े ज्यादा रखने पड़ते हैं लेकिन सर्विस तो आपको A1 मिलती है। मेरा तो आधे घंटे में बन गया। तारी ब्रांच सारी ऐसे, कभी आओ वस्त्रापुर लेक पास है 6 ब्रांच जजे अंदर, और इतना गंदा ब्रांच है, जाए ही नहीं कभी, उसका ATM भी यूज ना करूं मैं कभी। लेकिन कोई बात नहीं, चल। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर इंडेक्स किसका रिपोर्ट है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, ठीक है। इंडिया रैंक्स 127 out of 146 in gender gap report। कितना नंबर आया अपना? 127। हाँ, ऑलवेज नॉर्डिक कंट्रीज, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन में किसी को भी दे दो, फिनलैंड, दोज आर द बेस्ट कंट्रीज। इक्वल पे बोल लो, बेटर फैसिलिटीज ले लो, इक्वालिटी के लिए बेस्ट डेमोक्रेसीज अगर हो तो ये नॉर्वेजियन कंट्रीज की। ठीक है। ग्लोबल गाइस एक ध्यान से लिखो, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है, जेंडर गैप रिपोर्ट, ठीक है, उसमें इंडिया का क्या है? 127 आउट ऑफ 146। देखो किसी अफगानिस्तान को कोई लेना देना है इससे, तुम लोग निकालो ना निकालो, जेंडर गैप ये गैप, हमारा क्या है, ठीक है या कोई टेंशन नहीं। Times 100 most influential companies, Times 100 most influential companies, ठीक है। 2023 में
सिर्फ 2 ही इंडियन कंपनी है, एक है NPCI, NPCI। आप लोग घिसते होगे नहीं, रुपए कार्ड, जीपे, भीम पे, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और दूसरी कंपनी है मीशो। ये क्या है मेरे को भी नहीं पता, लेकिन है, ठीक है। मीशो इन्हीं से शॉपिंग कपड़ा नहीं ब्रांड है। सब मिलते हैं सब। It's like Amazon. Myntra जैसा. नहीं आपको नहीं, लोगों वापरे ले आओ तो 700 की 10 आपको 700 की चीज 300 में देंगे, लेकिन वही चीज मैं आपको 150 में बाहर से दिलाऊंगा। क्वालिटी के हिसाब से। थैंक यू। मेरे को ऑनलाइन शॉपिंग ज़रा भी वैसे भी पसंद नहीं है, बकवास चीज़, कोई एक्सपीरियंस नहीं। क्रॉसवर्ड से जाके बुक खरीदे तो फीलिंग आता है, मज़ा आता है। और इधर अमेज़ोन में मंगा तो पता नहीं कौन है, किसने दिया होगा, कैसा दिया होगा। ये सब मीशो देखना पड़ेगा, ये इन्फ्लुएंशियल है तो देखते तो है, ठीक है। हाँ चलो, इंडिया US। है आगे। मैं बोला चलो। What I do, I write in papers and then I click photos. मैं देख के बताता रहता हूँ कि ये पढ़ाओ या ना पढ़ाओ, ये पढ़ाओ या ना पढ़ाओ, ठीक है। इंडिया US डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम। क्या है? इंडिया US डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम। इन्वर्टेड कोमा में लिखो इंडस एक्स। इंडस एक्स लॉन्च्ड इन वॉशिंगटन DC। नाम से क्या लगता है किसके बारे में होगा? इन्वेस्ट प्रमोशन ऑफ ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी बिटवीन इंडिया एंड USA इन द सेक्टर ऑफ डिफेंस। दोनों के साइड के जो जॉइंट सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, वो लोग मिलके पार्टी किया था, मतलब दे साइन द डील। नाम याद रखना है इंडस एक्स किसके लिए? इट इज अ ट्रेड डील और इनोवेशन डील फॉर मिलिट्री आर्म्स एंड टेक्नोलॉजी बिटवीन इंडिया एंड US, ठीक है। ICET के बारे में पढ़ाया था, याद है? वही तो आपको पूछ रहा हूं। क्या है ICET? देखो पीछे देखो, ये ICET मैंने लास्ट हफ्ते पढ़ा है। हाँ बट तो હવે આનું શું કહું? હા તો બસ ICT took over Infosys, sixth most valuable company. हाँ. पढ़ना कोई बात नहीं, ठीक है। ITC है। क्या ITC? इंडियन टोबैको कंपनी। मैं ICET की बात कर रहा हूं यार, लास्ट हफ्ते पढ़ा है, मतलब 7 days। हाँ टू whom ever it is applicable. Okay guys, इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। ये यहाँ पे खड़े होके पढ़ाया था, ये बैठ के नहीं पढ़ाया था, मुझे इतना भी याद है। मैंने वहां ऐसे करके कि ये क्या है, इंडिया एंड US विल वर्क टुगेदर इन एडवांस टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सब मैंने पढ़ाया था, जो ये लॉन्च किया था ये इनिशिएटिव। और एक और बात चलो पूछ ही लेता हूँ, भले आज लेट हो। कौन से ड्रोन्स खरीदने वाले हम? थर्टी ड्रोन्स खरीदने वाले थे। 31 खरीदने वाले। 15 आर्मी में 30+1 15 स्काई गार्ड MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन्स। प्रीडेटर ड्रोन्स, वेरी गुड अनुष्का, 15 स्काई गार्ड। ठीक है। 31 को डिवाइड करने वाले, 15 नेवी के लिए, आर्मी के लिए और मिलिट्री के लिए। 16 का 8 है 8। क्या भाई। ओके गाइस, थैंक यू। ओ भाई DPS
बरोबर છે હવે રોજ ઓય, કરી રહીશું ये क्या है? सही है सेवन एडिशन ये तो सैंडविच अलग है हाँ